व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। क्या चल रहा है, मौज बहार, सब कुछ बढ़िया एकदम। आइए हम शुरू करेंगे आज रिवीजन। और रिवीजन में मैं आपको क्या कराऊंगा भाई, मैं आपको कराऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, जो मैंने रिसर्च करके पिछले 5 साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग निकाले हैं। कि भाई ये क्वेश्चन देखो, अब ये मेरी गणना है, ये मेरा एस्टिमेशन है कि ऐसा आ सकता है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, 100% कोई मेरी गारंटी नहीं है कि ये आएगा, लेकिन जो ट्रेंड है उस अकॉर्डिंग अगर हम चलें, जो ट्रेंड है उस अकॉर्डिंग अगर हम चलें, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट करे फटाफट से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सर 5 साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैंने सीए इंटर कॉस्टिंग के क्वेश्चन निकाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें दे रखा है एनुअल कंजम्पशन 12,000 यूनिट, बड़ी अच्छी बात है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 240 रुपए पर ऑर्डर, ये भी बड़ा इजी है। कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 20% पर एनम। आपको पता है कैरिंग कॉस्ट जो है आपको हमेशा कैसे चाहिए होती है, पर एनम में ही चाहिए होती है और पर रुपी चाहिए होती है। परचेज प्राइस दे रखा है 50 रुपए का पर यूनिट। कितना इजी क्वेश्चन है। ईओक्यू निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है एट ईओक्यू। तो आप मुझे बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ईओक्यू कैसे निकलता है। सर देखिए, सबसे पहले एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखना है √2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय ओ डिवाइडेड बाय सी। अब यहां पे लिखना है सर, ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, ए का मतलब है सर एनुअल रिक्वायरमेंट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ का मतलब है सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो स्किप कर देना, सीधा फॉर्मूला लगाना और आंसर निकाल देना। लेकिन अगर आपके पास समय है तो पूरा लिखना, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट होता है ये, सी का मतलब होता है सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट होगा लेकिन पर यूनिट में। चलिए आइए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सब कुछ गिवन है। 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है सर, क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 240 रुपए। कैरिंग कॉस्ट कितनी है सर, कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 20% है 50 रुपए का। तो 50 रुपए पर यूनिट, उसका 20% आता है सर 10 रुपए। आइए जरा निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय 10, और अंडर रूट करता हूं तो ये आएगा आपका 758। तो आप इसको कर दो 759, क्योंकि 758 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 759 यूनिट्स आ गए। चलिए, तो एक पॉइंट तो इसने जो पूछा था हमने बता दिया। अगला पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कितना इजी है बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना। सर हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भैया, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है डिवाइडेड बाय मैं कितने ऑर्डर करूंगा, मतलब EOQ क्वांटिटी मुझे मंगानी है, या री ऑर्डर क्वांटिटी मेरी कितनी है। तो 759 डिवाइडेड बाय, सॉरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी मेरी, सर एनुअल रिक्वायरमेंट है आपकी 12,000। EOQ कितना है सर 759। तो 12,000 डिवाइड बाय 759, यह आता है आपका सर 15.81। तो आप इसको कह सकते हो कि ये हो गए आपके पॉइंट में अगर आ रहा है तो इसको कर देना 16 ऑर्डर्स। कितने ऑर्डर्स हो गए सर, 16 ऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, तीसरा इसने क्या पूछा सर, तीसरा पूछ रहा है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट EOQ। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की बात हो रही है, इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहा है ये। तो मुझे बताइए, अब मैं निकालूंगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। हालांकि इस टोटल कॉस्ट में अगर मैं बात करूं तो मेरी परचेज कॉस्ट भी आ जानी चाहिए, तो परचेज कॉस्ट भी हम इसमें ले लेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। मुझे बताइए ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है। सिंपल बात है सर, जितने ऑर्डर आप करोगे, कितने ऑर्डर करेंगे, 16 ऑर्डर करेंगे, और एक ऑर्डर मंगाने के कितने पैसे हैं सर, 240 रुपए। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 240 कितना हो गया, ये हो गया सर 3840। कितना हो गया, 3840। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, कैरिंग कॉस्ट। सर हमारी कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी,
हम क्या अज्यूम करके चलते हैं सर? हम अज्यूम करके चलते हैं जितना मंगाएंगे, कितना मंगाएंगे? 759 यूनिट्स मंगाएंगे। जितने भी यूनिट्स हम मंगाते हैं उसका आधा हम कैरी करते हैं। और एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट अभी निकाली थी मैंने 10 रुपए। तो 759 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया? 3795। तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, ऐड कर दो जरा, 3840 टोटल आ गया सर 7635। लो, ये मेरी टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गई। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना? चलिए चलिए गाइज, एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, ये भी एक्सपेक्टेड है कि इस बार ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता आ सकता है। कह रहा है कि जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है सिंगल प्रोडक्ट। अरे वाह, क्या बात है, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। फॉर विच मार्केट डिमांड एग्जिस्ट फॉर एडिशनल क्वांटिटी। कह रहा है कि जिसकी एडिशनल क्वांटिटी भी मार्केट में बिक सकती है। अभी कह रहा है हमारी सेल जो है वो 6 लाख रुपए की है। बड़ी अच्छी बात है, 6 लाख रुपए की है, यूनिट्स में नहीं है, रुपीज में दे रखी है। जहां पे हम यूटिलाइज करते हैं हमारी 60% की कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। सेलिंग प्राइस दे रखा है 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 30 रुपए, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, वाह, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखा है। और मजे की बात, आपको उसने अलग अलग करके भी दे दिया कि फिक्स्ड 60,000 है और उसका पर यूनिट है 5 रुपए। वेरिएबल अलग, फिक्स्ड अलग दे रखा है। फिर बाद में फिक्स एक्सपेंस दे रखा है 1 लाख एट प्रेजेंट लेवल, एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 25% एट एंड 80% कैपेसिटी। कह रहा है कि 1 लाख तो अभी है और एस्टिमेशन है 25% हो जाएगा एट एंड अबव 80%। यानी कि अभी जो हमारी कैपेसिटी है 60%, वहां तक तो फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, 70% पे भी 1 लाख है, लेकिन 80% पे आके वो 25% बढ़ जाएगी और उससे अबव, यानी कि 80% या उससे ज्यादा। फिर कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फ्लेक्सिबल बजट। वाह, कितना सिंपल क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। और सो एज टू अराइव एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60%, 80% और 100% के लेवल पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। और आई थिंक ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आइए जरा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, फ्लेक्सिबल बजट हमें बनाना है। आइए बनाते हैं सर फ्लेक्सिबल बजट। आइए जरा बनाते हैं सर फ्लेक्सिबल बजट। और मुझे बनाना है फ्लेक्सिबल बजट कितने पे? 60, 80 और 100 पे। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है सर। एक हो गया 60, एक हो गया सर 80 और एक हो गया 100। चलिए सबसे पहले यहां लिखेंगे हम सर मेरे एक्टिविटी लेवल। तो सर मेरा यहाँ पे लेवल कितना है? 60%। मुझे बताइए 60% पे मैं कितने यूनिट बना रहा हूं सर? अभी हम 60% पे कितने यूनिट बना रहे हैं सर? यूनिट नहीं पता था, लेकिन उसने ये बताया था। अगर मैं नीचे बात करूं जरा वर्किंग नोट में, तो सर उसने कहा था कि मेरी एग्जिस्टिंग में सेल कितनी है सर? उसने कहा था एग्जिस्टिंग में आपकी जो सेल है वो है 6 लाख रुपए की। और सेलिंग प्राइस से अगर मैं डिवाइड कर दूं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अच्छा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ था। कितना दिया था सेलिंग प्राइस पर यूनिट? ये दिया था सर 100 रुपए। तो अगर मैं सर इसको 100 रुपए से डिवाइड कर दूं, 100 रुपए से डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरे यूनिट्स आ जाएंगे सर? मेरे यूनिट्स आ जाएंगे कितने? 6000 यूनिट आ जाएंगे। और ये कितनी परसेंट कैपेसिटी पे है? यह है सर एट 60% कैपेसिटी। अगर 60% कैपेसिटी पे 6000 हैं, तो 100% कैपेसिटी पे कितने होंगे सर? सिंपल बात है, आप इस 6000 को डिवाइड कर दोगे 60% से, तो 1000 पे आ जाएंगे, सॉरी एक 100% पे आ जाएंगे आपके कितने यूनिट्स? 10,000 यूनिट्स। कितने आ जाएंगे? 10,000 यूनिट्स। फिर अगर आपको 80 पे निकालना है, तो आप कहोगे सर 80% कैपेसिटी पे, आप कहोगे सर 80%
कैपेसिटी पे कैसे निकलेगा 80% कैपेसिटी पे? सर बड़ा सिंपल है, 80% कर देंगे किस काम, जो मेरा 100% था, 100% पे कितना था 10,000, तो 80% पे कितना हो गया सर, 80% पे हो गया 8,000 यूनिट्स। ठीक है, चलो तो मुझे यूनिट्स मिल गए, मैं यूनिट्स यहां पोस्ट कर देता हूं सर। 60% पे है 6,000 यूनिट, 80% पे है 8,000 यूनिट्स, और 100% पे है 10,000 यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है सर, कुछ नहीं, बजट बनाना है। तो बजट में मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना होता है। तो सबसे पहले आएगा सर यहां पे मेरी सेल्स, सेल्स रेवेन्यू, और एट रुपीज पर यूनिट कितना है सर, 100 रुपए पर यूनिट था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गए सर 6,00,000 रुपए, और यहां हो गए सर मेरे 8,00,000 रुपए, और यहां हो गए सर 10,00,000 रुपए। कितना सिंपल है। अब इसमें से माइनस कर देंगे सबसे पहले तो हम वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में अलग अलग कॉस्ट दे रखी थी क्वेश्चन में, देखो वेरिएबल कॉस्ट में दे रखा था सर, एक तो ये वाली वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, वो 5 रुपए, तो 30 और ये 5 कितने हो गए, 35 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई एट 35 पर यूनिट। ये कैसे निकला सर, ये निकला 30 रुपए तो मेरे वैसे गिवन थे, 5 रुपए सेमी वेरिएबल में से आ गए। अगर वो नहीं देता, टोटल करके देता, तो मुझे अलग अलग करने होते। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 35 कितने होते हैं सर, 2,10,000, और 8,000 मल्टीप्लाई बाय 35 कितने हो गए सर, 2,80,000, और ये तो आपको पता है ये हो गया 3,50,000। चलिए, तो सर ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन। क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। मुझे बता दो कितना हो गया सर, 6,00,000 माइनस 2,10,000, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया सर यहाँ 3,90,000। 8,00,000 माइनस 2,80,000, सर ये आ गया हमारा 5,20,000, और ये हो गया हमारा 6,50,000। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस होगा सर, इसमें से माइनस होंगे हमारी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में मेरी दो कॉस्ट है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, कब चेंज हो रही है, फिक्स कॉस्ट उसने कहा था एक तो यहाँ 80% और अबव, यानी कि 80% और उसके बाद हमारी फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, अभी फिक्स कॉस्ट तो है ये रही, कहां गई ये रही, अभी तो 1,00,000 है, प्लस सेमी वेरिएबल की 60,000 है। तो एक तो हो गई मेरी अदर फिक्स कॉस्ट, और एक सेमी वेरिएबल वाली, सेमी वेरिएबल पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का अदर वाली कितनी थी सर, अदर वाली है 1,00,000, और सेमी वेरिएबल वाली कितनी है सर, सेमी वेरिएबल वाली है 60,000। ठीक है, कहां लिखा है सर, ये रहा 60,000, और अदर कितनी थी 1,00,000। अब उसने ये कहा, समझिए उसने ये कहा कि 80% या उससे ऊपर, 80% या उससे ऊपर 25% बढ़ जाएगी। तो मैं अगर आप उसको वर्किंग नोट में करके दिखाऊं, तो मैं ये कहूंगा कि सर हमारी जो अदर फिक्स्ड कॉस्ट है, अदर फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, वो 60% लेवल पे कितनी रहेगी, 1,00,000, और 80% एंड अबव यानी 80% या उससे ज्यादा पे ये इंक्रीज हो जाएगी बाय 25%। तो 1,00,000 प्लस 25%, तो कितना हो जाएगा सर, ये 1,00,000, और 1,00,000 का 25% होगा सर 1,25,000। सर ये तो हम समझ आ गया था। क्या ये एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत है, नहीं, आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। क्लियर है। तो सर यहाँ पे मेरी जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई सर, ये आ गई माइनस में आएगा 1,25,000, 1,25,000, और सेमी वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो 60,000, 60,000, और 60,000।
चलिए, तो मैंने अपनी ये वाली कॉस्ट भी माइनस कर दी, तो ये आ जाएगा मेरा टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुझे बताइए जरा मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आ गया। सर 3,90,000 माइनस 1,60,000, ये आ गया सर 2,30,000, और 5,20,000 माइनस 1,25,000 माइनस 60,000, ये आ गया सर हमारा 3,35,000। ये हो गया सर 6,50,000 माइनस 1,25,000 माइनस 60,000, ये हो गया सर हमारा 4,65,000। ठीक है, लो भाई क्वेश्चन खत्म। 5 नंबर का क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। और इस बार यानी कि हमारे दिसंबर, यानी कि हमारे जनवरी 2026 में इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, कितने चांसेस हैं सर? देखो कुछ भी हो सकता है, 10% से लेके 100 भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा होगा, मैं तो उसके बीच का एक रेंज बता रहा हूं आपको कि ऐसा क्वेश्चन या ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी बात पे एक और क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि एग्जाम में आ सकता है इस बार सीए इंटर में। चलिए गाइस, आइए एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है कि एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है, 2 पेन बना रहा है, एक बना रहा है सुपर पेन और एक बना रहा है नॉर्मल पेन। एक सुपर पेन और एक नॉर्मल पेन। कह रहा है द कॉस्ट डेटा ऑफ द ईयर एंडेड सितंबर 2019 का दे रखा है। डायरेक्ट मटेरियल 8 लाख रुपए, डायरेक्ट वेजेस 4,48,000 रुपए और प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 1,92,000। टोटल हो गए सर 14,40,000। It is further ascertained that direct material cost in super pen was twice as much of direct material in normal pen. ठीक है, direct wages for normal pen were 60% of those of super pen. ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट was at same rate for both type। कह रहे प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट दोनों के लिए सेम होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर फॉर ईच। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट सुपर पेन का कह रहा है 1 रुपए है। सेलिंग कॉस्ट जो है, अच्छा सेलिंग प्राइस नहीं है, याद रखना ये सेलिंग कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट है 1 रुपए एक सुपर पेन का। प्रोडक्शन एंड सेल ड्यूरिंग द ईयर, कह रहा है कि हमारी जो प्रोडक्शन हुई सुपर पेन की 40,000 और नॉर्मल पेन की हुई 1,20,000। सुपर पेन कितने बिके? 36,000। यानी समझो सुपर पेन जो है हमें बने हमारे 40,000 पर बिके कितने? 36,000। नॉर्मल पेन बता रहा है कि बने कितने? 1,20,000 पर बिके कितने? ये उसने अभी नहीं बताया है। सेलिंग प्राइस कह रहा है 30 रुपए पर यूनिट सुपर पेन का। यहां सुपर पेन का सेलिंग प्राइस दे दिया उसने आपको। प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ सुपर पेन। लो, उसने अब आपको क्या बता दिया कि कॉस्ट शीट बनानी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुपर पेन की बनानी है, आपको नॉर्मल पेन की कॉस्ट शीट नहीं बनानी। शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी पर यूनिट और टोटल कॉस्ट दोनों में। फिर कह रहा है पर यूनिट प्रॉफिट भी बताना है और टोटल प्रॉफिट, यानी मुझे कॉस्ट शीट बनानी है पर यूनिट वाइज और टोटल वाइज। आइए हम बनाते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, उसकी कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर है सर हमारा 3। हम बनाएंगे कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन। ठीक है, मेरे यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? सर यूनिट्स प्रोड्यूस हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस रुपीज में नहीं आता सर, यूनिट्स प्रोड्यूस है 40,000। ठीक है, यूनिट्स सोल्ड कितने हैं? सर यूनिट्स सोल्ड हैं 36,000। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? इससे आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। किसका? सर क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना आपका फिनिश गुड्स का, जिस वजह से क्या होगा सर, फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस करते हो, क्योंकि आप सिर्फ वो कॉस्ट लेते हो, कौन सी? जो कॉस्ट मतलब जितने यूनिट्स आपके बिक चुके हैं, तभी तो प्रॉफिट आएगा। अच्छा, अब मुझे पर यूनिट भी निकालना है और टोटल भी, तो मैं एक कॉलम बनाऊंगा पर यूनिट का और एक कॉलम बनाऊंगा टोटल का। ठीक है, चलिए आइए जरा यहां लिखूंगा मैं कॉस्ट पर यूनिट और यहां पे टोटल। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम सर? सबसे पहले लिखते हैं मेरे डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन कौन सा डायरेक्ट मटेरियल? सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड।
ठीक है, आइए जरा, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के लिए मुझे बनाना पड़ेगा सर वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि मटेरियल के लिए इसने बहुत सारी बातें बता रखी थी। सबसे पहले देखो डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 8 लाख। अब ये 8 लाख जो है ये दोनों का है, किसका, सुपर पेन का भी और नॉर्मल पेन का भी। और मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ सुपर पेन, सुपर मैन नहीं, सॉरी, सुपर पेन का। तो सुपर पेन के डायरेक्ट मटेरियल में कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन was twice as much of direct material इन नॉर्मल पेन। यानी कि मुझे यहां पे एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी जैसे हम 10th क्लास में बनाते थे। आइए, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, चलिए मुझे बताइए जरा, सबसे पहले इसने क्या लिखा, कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन। कह रहा है सुपर पेन जो है वो दुगना है किससे, नॉर्मल। तो नॉर्मल वाले को क्या मान लो, एक्स। लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन, तो नॉर्मल पेन का कितना मान लेता हूं मैं, एक्स। नॉर्मल पेन का मान लेता हूं एक्स पर यूनिट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ सुपर पेन कितना आ जाएगा सर, उसका दुगना, यानी 2x पर यूनिट, 2x पर यूनिट। अच्छा, तो अब जितने यूनिट बने उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे बताओ नॉर्मल वाले के कितने यूनिट बने, याद दिखना, बिके नहीं, बने, कितने बने, 40,000 यूनिट बने। और सुपर पेन के बने कितने, सर सुपर पेन के बने, ये रहा, ये बना, इसने सेल दे रखी, ये दे रखा, बना रखे, ये बता रखा है कि कितने बने, 1,20,000, पर बिके कितने उससे मतलब नहीं है मुझे। तो कितने बन गए इसके सर, 1,20,000। तो ये हो गया सर 40,000, ये आपने गलत लिख दिया सर, ये x नहीं है, ये 2x है, क्योंकि सुपर पेन जो है उसका 2x है और नॉर्मल वाले का x है, नॉर्मल वाले का x है। और ये दोनों कॉस्ट मिला के कितनी आनी चाहिए सर, 8 लाख आनी चाहिए। हाँ, मुझे बताओ जरा कितना आएगा, 40,000 इंटू 2 कितना हो गया, 80,000, 80,000 प्लस 1,20,000 हो गए सर 2 लाख। तो x कितना आ गया सर, x आ गया 4 रुपए पर यूनिट। कौन सा, नॉर्मल पेन का। और मुझे कौन सा बनाना है सर, मुझे बनाना है नॉर्मल, सुपर पेन का बनाना है। तो सुपर पेन का कितना आ गया, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, सुपर पेन। सर सुपर पेन का जो है वो कह रहा है दुगना था, 2 टाइम्स था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया सर, ये 8 रुपए पर यूनिट। लो, आइए ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 रुपए पर यूनिट। अच्छा, कितने यूनिट हमने बनाए सर, हमने बनाए 40,000 यूनिट। कितने बनाए थे इसके, 40,000। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 40,000 कितने होते हैं सर, 3,20,000 टोटल। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब आएगा सर डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस के लिए भी इसने कुछ बात बोल रखी है। क्या कह रहा है डायरेक्ट वेजेस के लिए, कह रहा है डायरेक्ट वेजेस ऑफ नॉर्मल पेन वर 60% दोज ऑफ सुपर पेन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी हम बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि डायरेक्ट वेजेस ऑफ नॉर्मल पेन जो है वो 60% है सुपर पेन का। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं सुपर पेन वाले को क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर यूनिट नहीं है, यहां पे टोटल की बात हो रही है, या पर यूनिट ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यूनिट ले लो, एक काम करते हैं, पर यूनिट ही सही आएगा। वैसे इसने पर यूनिट लिखा है, डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन लिखा हुआ है, तो पर यूनिट ही होगा। तो लेट डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, किसका मुझे पर यूनिट एक्स मानना पड़ेगा सर, नॉर्मल वाले 60% है। ठीक है, तो सुपर पेन वाले को मैं एक्स वाई मान लूंगा, सुपर पेन वाले को मैं मान लूंगा वाई पर यूनिट। तो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट नॉर्मल पेन वाले का कितना आ जाएगा सर, उसने कहा था 60%, यानी कि वाई का 60%, यानी कि 0.6 वाई पर यूनिट। अच्छा, अब इन दोनों का टोटल कितना है सर, इन दोनों का टोटल दे रखा था 4,48,000। तो फिर वही करेंगे, यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सुपर पेन के कितने यूनिट थे सर, सुपर पेन के 40,000 यूनिट थे। और नॉर्मल पेन के कितने थे सर, नॉर्मल पेन के 1,20,000 यूनिट थे। ठीक है,
इक्वल टू 4,48,000। आइए जरा कैलकुलेट करें। ये हो गया सर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 48,000, 48 नहीं, यह आएगा सर 1,12,000। कितना आएगा? 1,12,000। चलिए, तो ये आ गया सर y इक्वल टू 4,48,000 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा सर टोटल इनका 1,12,000। तो ये आ जाएगा ₹4 पर यूनिट। ये ₹4 पर यूनिट किसका आया? ये ₹4 पर यूनिट आया सर सुपर पेन का, और सुपर पेन का ही मुझे चाहिए था, तो मुझे सुपर पेन का मिल गया। तो सुपर पेन का हो गया ₹4, और कितने यूनिट बनाए हमने? 40,000, यानी ये हो गया 1,60,000। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट है नहीं, या डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, डायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस नहीं है, तो यही आ जाएगा सर मेरा प्राइम कॉस्ट। तो आप मुझे बता सकते हैं प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया सर? ₹12, और 3,20,000 प्लस 1,60,000, ये हो गया हमारा सर 4,80,000 रुपए। ठीक है, चलो, तो मेरा क्या आ गया सर? प्राइम कॉस्ट आ गया। अब इसमें क्या ऐड होता है सर? प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड होता है इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड्स। क्या इसके लिए भी इसने टोटल दे रखा है? हाँ सर, 1,92,000 टोटल दिया हुआ है, और कह रहा है कि प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड्स, कह रहा है कि सेम रेट है दोनों के लिए पर यूनिट का। लोग, ये तो और भी इजी हो गया मेरे लिए। वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेते हैं। तो लेट प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट फॉर बोथ, दोनों के लिए, मतलब सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन, तो दोनों के लिए कितना हो गया सर? दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब P पर यूनिट कर देता हूं मैं। क्या कर देता हूं? P पर यूनिट। P पर यूनिट हो गया। अब निकाल लो वैसे ही सर, यहां 40,000 रुपए, 40,000 यूनिट बने, एक यूनिट की कॉस्ट P। यहां 1,20,000 यूनिट बने, एक यूनिट की कॉस्ट P। टोटल कितना है सर? टोटल था हमारा नॉर्मल, ये हमारा कितना आया? 1,92,000। तो क्या मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकता हूं? क्या मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकता हूं? बिल्कुल। ये हो गया सर 1,60,000, तो P हो गया मेरा 1,92,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। तो 192,000 डिवाइड बाय 160,000, ये आ गया सर ₹1.20। कितना आ गया? ₹1.20 पर यूनिट। आओ इसकी वैल्यू पुट कर दे। ये हो गया सर हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 में। तो ₹1.20 इंटू कितने यूनिट बनाए थे? 40,000 यूनिट बनाए थे, ये हो गया सर 48,000। अब मेरा WIP तो है नहीं इसके अंदर, तो यही मेरा आ जाएगा क्या? नेट फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि पहले निकलता ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, पहले इसमें WIP ऐड होता, फिर निकलता ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसमें WIP क्लोजिंग वाला माइनस होता, तो निकलता नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है, तो यही हो गया मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो ₹12 प्लस 11, ₹1.20 हो गए ₹13.20, और ये हो गया 480 प्लस 48, 528। चलिए, फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या जुड़ता था सर? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमारे ऐड होते हैं इसमें सर, इसके बाद बाकी हमारे खर्चे ऐड होते हैं, लेकिन इसने कुछ नहीं दिया हुआ, तो अब सीधा आ जाएंगे मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया एडमिन वाले पे। अब कौन सा जुड़ेगा इसमें सर? एडमिन के ओवरहेड्स। आइए इसमें जोड़ देते हैं एडमिन एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ये कितना बताया इसने? कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 200% है डायरेक्ट लेबर फॉर ईच, पर मुझे ईच से मतलब नहीं है। मेरा लेबर कितना था सर? मेरा लेबर था ₹4 का, मेरा लेबर था ₹4 का, तो ये हो गया 200%, 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ₹4 का 200% हो गया सर ₹8। तो 40,000 इंटू 8 कितने हो गए? ये हो गए सर 3,20,000 रुपए। तो ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने कितने यूनिट बनाए सर? मैंने जो टोटल यूनिट बनाए ये हो गया 8, 11, ₹21.20। मैंने टोटल यूनिट बनाए 5, 28, 8 लाख
48,000। मैंने टोटल यूनिट जो बनाए कितने बनाए, 40,000 यूनिट बनाए। तो ये कितने यूनिट्स का आया, ये आया 40,000 यूनिट्स का। तो अब मुझे कितने यूनिट्स का निकालना है सर, जितने यूनिट्स बिके उतने का निकालना है। तो मैं इसमें से लेस कर दूंगा वैल्यू ऑफ या कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्या आप मुझे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स बता सकते हैं? बिल्कुल सर। 40,000 यूनिट कितने में बने आपके, 21 रुपए 20 पैसे में, ये निकला हमारा। सर 40,000 यूनिट बने 21 रुपए 20 पैसे में। मेरे बचे कितने हैं सर, 36 बिके हैं, तो 4 बचे हैं। कितने यूनिट बचे हैं, 4,000 यूनिट बचे हैं। तो इसका मतलब 21 रुपए 20 पैसे मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो कितने यूनिट हो गए सर, ये हो गए मेरे रुपीस कितने हो गए, ये हो गए सर 84,800। ठीक है सर। पर यूनिट में नहीं, पर यूनिट में कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया सर -848,000, 7,63,200। अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट तो अभी भी वही रहेगी 21 रुपए 20 पैसे। बस पहले 21 रुपए 20 पैसे 40,000 की थी, अब ये कितने की आ गई, 30,000 की। और ये मेरे यूनिट बिके हैं, इसका मतलब ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतने का माल बिक गया है, लेकिन सर इसको बिकने में खर्चा भी हुआ है, सेलिंग का खर्चा हुआ है। तो ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ सेलिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं इसने। सेलिंग ओवरहेड्स कितने दे रखे थे, 1 रुपए। लो, ये तो इसने आपको पर यूनिट बता दिया, 1 रुपए। तो कितने यूनिट बिके, याद रखना, अब यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पे 36,000 आएगा क्योंकि यूनिट कितने बिके हैं, 36,000। तो जितने यूनिट बिके उस पे 1 रुपए आप उसको दोगे। तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स 22 रुपए 20 पैसे। तो ऐड कर दो जरा इसको, 36,000 ऐड कर देंगे इसमें, तो आएगा 7,99,200। तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब क्या करेंगे सर, इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं है, तो पता नहीं है तो क्या हुआ, ऐड कर दो प्रॉफिट। सर प्रॉफिट हमें नहीं पता, तो प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, तो ये आ जाएगी मेरी सेल्स रेवेन्यू। क्या आप मुझे सेल्स बता सकते हो, क्योंकि इसने ये बता रखा है कि एक यूनिट कितने में बिकेगा। कहां दे रखा है सर, ये रहा, इसने नीचे दिया था कि एक यूनिट कितने में बिकेगा, 30 रुपए में बिकेगा। तो ये हो गया 30। तो अगर एक यूनिट में 30 रुपए में बेच रहा हूं जिसकी कॉस्ट 22 रुपए 20 पैसे है, तो 30 माइनस 22 रुपए 20 पैसे, तो एक यूनिट पे प्रॉफिट हो गया 7 रुपए 80 पैसे, 7.80। तो टोटल यूनिट कितने के बिके सर, 30 मल्टीप्लाई बाय 36,000, टोटल यूनिट बिके 10,80,000 के। 10,80,000 कैसे आया, 10,80,000, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कि 10,80,000 का बिका, समान था 7,99,200 का। तो ये आ गया सर मेरा 2,80,800। लो, ये क्वेश्चन भी हो गया, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है मुझे बताइए कमेंट करके, लाइक करके, और फिर हम आगे चलें। चलिए गाइस, तो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, जो ज्यादातर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है उसने। देखो, इस बार उसने आपको वेरिएंस दे दिया 2,80,000 का एडवर्स कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस भी दे दिया उसने आपको 2,000 एडवर्स। बजटेड आवर दे रखे हैं उसने आपको 24,000। बजटेड ओवरहेड दे रखे हैं उसने आपको 12,000। और एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड दे रखे हैं उसने आपको 8 रुपए पर यूनिट। हमसे पूछ रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालो, फिक्स्ड और एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड निकालो, एक्चुअल आवर्स ऑफ प्रोडक्शन निकालो, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालो, और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो। चलिए, तो वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने के लिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने के लिए, तो मैंने आपको कराया था सबसे पहले डेटा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस।
वेरिएंस। मुझे बताइए कैसे बताया था मैंने आपसे 3 बॉक्सेस बनवाए थे, ए बी सी करके। ठीक है, अब आपने जैसे भी कराओ, पर मैंने ऐसे ही कराया था। ये मुझे सबसे इजी तरीका लगता है जल्दी करने के लिए। एक था सर ए, एक था सर बी, और एक था सी। ए में क्या था सर? ए में था एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये कैसे निकलता है सर? एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, यानी ए एच। अच्छा, बी, बी से क्या था? बी से था मेरा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बजटेड वाला कैसे सर? बी एच, क्योंकि ए में ए एच, बी में बी एच, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, सी में था क्या सर? सी में था मेरा स्टैंडर्ड या फिर रिकवर्ड। और स्टैंडर्ड रिकवर्ड कैसे निकलता है सर? ये सिंपल होता है मेरा, देखिए ए में ए एच, बी में बी एच, और सी में है मेरा रिकवर्ड, तो इसमें भी क्या आएगा सर? इसमें आता है एस एच इंटू एस आर, यानी स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन है। सर क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल रेट, तो एक्चुअल रेट कहां पर है सर? ये रहा एक्चुअल रेट, तो एक तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 रुपए। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है सर बजटेड आवर। बजटेड आवर कहां है सर? ये रहा बजटेड आवर, यहां पर है। तो बजटेड आवर कितने हैं मेरे सर? बजटेड आवर है 2400, तो यहां आ जाएगा सर 2400 मल्टीप्लाई। अच्छा, उसके बाद बजटेड ओवरहेड दे रखे हैं उसने कितने आपको? 12,000। लो, यानी कि जो भी वैल्यू रही होगी उस मल्टीप्लाई करके कितना आया? 12,000, यानी कि 24,000 घंटे हैं, और जो भी वैल्यू रही होगी मल्टीप्लाई करके आया 12,000। तो भैया कितना मल्टीप्लाई करा होगा आपने? 5। 2400 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ 12,000। ठीक है, तो आप ये डिवाइड करके निकाल सकते थे कि 12,000 डिवाइडेड बाय 2400, तो कितना आ गया? 5, यानी मेरा स्टैंडर्ड रेट आ गया 5 रुपए। तो मैं यहां पे भी 5 रुपए लिख सकता हूं। आपको समझ आया कि मैंने 3 बॉक्सेस बनवाए, 3 बॉक्सेस में एक्चुअल, बजट, सी मतलब रिकवर्ड। तो एक्चुअल कैसे निकलता है? एक्चुअल घंटे मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। बजटेड मतलब कितना सोचा था? बजटेड घंटे मल्टीप्लाई बाय जो हमने सोचा था। और क्या सोचा होता है सर? हमने सोचा होता है स्टैंडर्ड रेट। फिर रिकवर्ड, यानी कि एक्चुअल में रिकवर कितने करे, तो जितने हमारे स्टैंडर्ड आवर हुए, जितने मेरे स्टैंडर्ड आवर हुए मल्टीप्लाई बाय हमारा स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन में मुझे गिवन था एक्चुअल रेट, मैंने लिख दिया 8 रुपए। फिर क्वेश्चन में गिवन था 2400 घंटे, ये क्या था? बजटेड, तो मैंने लिख दिया। फिर बजटेड, इसने ये दे रखे थे कि बजटेड रुपीस कितने थे, मतलब बजटेड खर्चा था 12,000, तो एक घंटे का निकाल दिया मैंने 5 रुपए, और यही स्टैंडर्ड रेट यहां पर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? इजी है। आगे चले। आगे कह रहा है कि बजटेड आर हो गया, बजटेड, और ये 8 रुपए। ठीक है, अब मुझे दो वेरिएंस दे रखे हैं, एक तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस और दूसरा फिक्स्ड वॉल्यूम वेरिएंस। इन दोनों को मुझे यूज करना है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको यहाँ पे कैसे कराए थे वेरिएंस? याद करो, मैंने आपको यहाँ पे एक स्टोरी से याद कराए थे। मैंने आपको यहाँ स्टोरी बताई थी वेरिएंस निकालने के लिए, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने के लिए। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका एक दोस्त है जो कह रहा है कि भाई मुझे सी ए करनी है, तो यहां था सी माइनस ए, और कह रहा है कि भाई सी ए करने में बहुत ज्यादा खर्चा लग जाता है, कोचिंग में कॉस्ट बहुत लगती है। आप उसको कहते हो कि सी ए मत कर, तू एक काम कर, तू कर ले बी ए। वो कह रहा है क्यों बी ए क्यों करूं? कह रहा है यहां तेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो बी ए में तेरी एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं लगेंगे। उसने कहा ठीक है। अब वो एक और कहानी बता रहा है, वो कह रहा है कि मैं एक कलर टीवी लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? कलर टीवी। अब वो कलर टीवी की कहानी सुना रहा है, कह रहा है पहले मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट था, यानी सी माइनस बी। क्या? अच्छा, फिर आप पूछ रहे हो कि अच्छा इसमें क्या है? वो कह रहा है कि मेरे पास कलर टीवी आ गया, और पहले ब्लैक एंड व्हाइट वाला था, और इस वाले टीवी की वॉल्यूम बहुत तेज है, वॉल्यूम बहुत तेज है। तो ऐसे करके मेरे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकल आएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस देखो, सी माइनस ए, सी मेरा ये वाला था, यानी कि ये क्या हो गया? रिकवर्ड। सी हो गया मेरा रिकवर्ड, और ए है एक्चुअल, यानी रिकवर्ड खर्चा माइनस एक्चुअल खर्चा। अच्छा, ये आ गया मेरा कॉस्ट वेरिएंस। फिर एक्सपेंस वाला बी माइनस ए, बी क्या है? बजटेड, तो बजटेड माइनस ए से हो गया एक्चुअल, ए से हो गया एक्चुअल। ये कौन सा वेरिएंस आ गया सर? एक्सपेंस वेरिएंस आ गया। उसके बाद सर वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम मतलब सी माइनस बी। सी क्या है? सी है सर मेरा रिकवर्ड, सी है रिकवर्ड, और बी क्या है? बी मेरा था बजटेड, बी मेरा था
बजटेड। तो ये कौन सा आ गया मेरा सर, ये आ गया मेरा वॉल्यूम वेरिएंस। उसके अलावा मैंने आपको और भी वेरिएंस कराए थे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब वो थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा मतलब आप अपने दोस्त से मिले और कलर टीवी देखने के लिए घर गए, तो वहां अमिताभ बच्चन की मूवी चल रही थी, अमिताभ बच्चन की मूवी चल रही थी। तो अमिताभ बच्चन यानी ए से हुआ एक्चुअल आर्स, ठीक है, और बी से हुआ बजटेड आर। और याद रखना इसको मल्टीप्लाई हमेशा किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से या पर आवर से, पर यूनिट सॉरी पर आवर। ये कौन सा वेरिएंस आया सर, अमिताभ बच्चन की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इतना बूढ़ा हो गया अभी तक काम कर रहा है, ये आ गया आपका कैपेसिटी, ये आ गया आपका कैपेसिटी। और कौन सी पिक्चर आ रही थी सर, मोहब्बतें पिक्चर आ रही थी, जिसके अंदर शाहरुख खान भी है, क्या है शाहरुख खान। तो शाहरुख खान यानी एस एच, और शाहरुख खान में आता है एस एच ए, एस एच ए एच, तो एस एच स्टैंडर्ड आर, ए एच एक्चुअल आवर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, हमेशा स्टैंडर्ड रेट से पर आवर, ठीक है। अच्छा, तो शाहरुख खान की क्या है सर, शाहरुख खान की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, क्या अच्छी है, एफिशिएंसी। अब इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैंने सारे वेरिएंस याद करा दिए सर, कॉस्ट, एक्सपेंस, वॉल्यूम, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। 3-4 बार ही कहानी याद करोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपके रिवाइज और क्या कहते हैं कैलेंडर वेरिएंस, वो तो आपको 2-3 याद करने ही पड़ते हैं। चलिए अब मुझे बताइए जरा, क्वेश्चन में मेरे पास गिवन क्या है सर, क्वेश्चन में जो मेरे पास गिवन है, क्वेश्चन में मेरे पास जो गिवन है, कौन सा वेरिएंस गिवन है सर, मेरे पास गिवन है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो मैं कौन सा लूंगा इसमें से सर, मैं इसमें से लूंगा, बताओ कौन सा लेना चाहिए सर। अगर मैं कॉस्ट वाला लेता हूं, चलिए मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं कॉस्ट वेरिएंस लेता हूं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। और कॉस्ट वाला अभी बताया हमने कि सीए करने में कॉस्ट लगती है, यानी कि रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। अब मुझे बताइए, क्या आपके पास डेटा में, जो हमारे पास डेटा बना, क्या उसमें आपको रिकवर्ड गिवन है, नहीं सर, रिकवर्ड मेरे पास अभी है ही नहीं। क्या आपको एक्चुअल गिवन है, नहीं सर, एक्चुअल भी मेरे पास नहीं है। तो ये दोनों वैल्यू ही मेरे पास नहीं है, ये वैल्यू तो मेरे पास है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की, लेकिन मेरे पास रिकवर्ड और एक्चुअल नहीं है, तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा भाई, हिट एंड ट्रायल, मैं हिट एंड ट्रायल ही तो कर रहा हूं। दूसरा मेरे को कौन सा गिवन है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, कौन से टीवी लाया था, सी कलर टीवी से, कलर टीवी था और ब्लैक एंड व्हाइट था, कलर आ गया, यानी सी माइनस बी। तो सी क्या है सर, सी है रिकवर्ड, सी है रिकवर्ड, माइनस बी क्या था, बी है बजटेड, ठीक है, फिक्स्ड ओवर वॉल्यूम वेरिएंस। अब मुझे बताओ कि आपके पास फिक्स ओवर वॉल्यूम वेरिएंस है, हाँ सर। ये तो क्वेश्चन में गिवन है कितने का वॉल्यूम वेरिएंस, 2000 नेगेटिव। क्या रिकवर्ड गिवन है, डेटा चेक करो, रिकवर्ड, रिकवर्ड नहीं सर, रिकवर्ड गिवन नहीं है, ठीक है। क्या बजटेड गिवन है, हाँ सर बजटेड गिवन है, बजटेड गिवन है, यानी कि इसको यूज करके मैं रिकवर्ड निकाल सकता हूं। तो माइनस कर दूंगा, मुझे रिकवर्ड तो नहीं पता, लेकिन बजटेड पता है। बजटेड कितना है सर, बजटेड था हमारा, कितना था, 12,000, बजटेड था 12,000। तो ये 12,000 यहां जाएगा। तो क्या आप रिकवर्ड निकाल सकते हो, बिल्कुल सर, ये यहां जाके माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, तो मेरा रिकवर्ड आ जाएगा, रिकवर्ड आ जाएगा सर 10,000 रुपए, रिकवर्ड आ जाएगा 10,000 रुपए। क्लियर है। तो मेरा फिक्स्ड जो बज ये आ गया, रिकवर्ड ओवरहेड्स आ गए 10,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हो कि कितने आवर्स होंगे सर, सिंपल है, 10,000 है और 5 रुपए के हिसाब से तो कितने घंटे हो गए, 2,000 घंटे हो गए। लो, मुझे कितने मिल गए, 2,000 घंटे मिल गए। लो, तो मेरे पास अब डेटा में, अगर ये मेरे पास सारा डेटा आ जाए तो मेरा काम हो जाए। मुझे डेटा में बजटेड मिल गया, मुझे डेटा में क्या मिल गया, रिकवर्ड मिल गया। अब ये रिकवर्ड वाला मैं यहां लगा के इस वाले में ये रिकवर्ड लगा के एक्चुअल भी निकाल सकता हूं। अब निकाल लो। तो सर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला तो लिख चुका हूं, सीधा वैल्यू लिखूंगा। कॉस्ट वेरिएंस कितना गिवन है क्वेश्चन में मुझे सर, कॉस्ट वेरिएंस गिवन है 2800 नेगेटिव, आइए लिखूं, माइनस 2800। ये कैसे निकला सर, ये रिकवर्ड, अच्छा रिकवर्ड मेरा अभी अभी आया, कितना आया, 10,000, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, एक्चुअल मुझे नहीं पता। तो क्या मैं एक्चुअल निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर, एक्चुअल को यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, तो एक्चुअल आ जाएगा आपका 12,800। लो भैया, आपको एक्चुअल भी मिल गया।
तो यहाँ पे पुट कर दो, एक्चुअल हो गए सर आपके 12,800। क्या अब आप एक्चुअल आवर्स निकाल सकते हो? बिल्कुल, 12,800 है और कितने रुपए से? एक्चुअल आवर्स 8 रुपए से, तो ये हो गए 1600 घंटे, 1600 आवर्स आ गए। लो, अब आपको डेटा मिल गया सारा का सारा, अब आप सारा काम कर सकते हो बड़े इजीली। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास ये फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की पूरी कहानी है। क्वेश्चन में उसने मेरे से क्या पूछा? सबसे पहले कह रहा है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा, कॉस्ट लगती थी सीए करने में, लेकिन बीए करने में एक्सपेंस लगती थी। बी माइनस मतलब बी मतलब बजटेड, ए मतलब एक्चुअल। लो, अब जो उसने डेटा मांगा है वो हम कर देते हैं। तो ये सारा मेरा वर्किंग का पार्ट था। अब मैं सोल्यूशन की बात करता हूं। स्टेटमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। सर जैसे आपने यहां पे कराया कि हम वैसे कर सकते हैं एग्जाम में? हाँ बिल्कुल। ये वाली जो कहानी है ये तो आप रफ में बना लेना, ये कहानी प्रॉपर रफ में बनाना। ये जो है डेटा फॉर वेरिएंस, ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट होगा, ये आपका रफ वर्क का पार्ट होगा। ठीक है, और ये बाकी आपका वर्किंग नोट का पार्ट होगा। ठीक है, फिर यहां से आपका मेन सोल्यूशन शुरू होता है। सबसे पहले उसने क्या मांगा मेरे से? फिक्स्ड ओवरहेड, कौन सा वेरिएंस? एक्सपेंडिचर। तो कॉस्ट ज्यादा किस में लगती है? सीए करने में। आपने अपने दोस्त को कहा सीए मत कर, क्या कर ले? बीए कर ले। तो बी माइनस ए, अब यहां पे लिखूंगा प्रॉपर में। सर बी का मतलब हुआ बजटेड। बजटेड क्या? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ए का मतलब हुआ एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, आइए, तो बजटेड मुझे पता चल चुका है अभी कितना था बजटेड। सर बजटेड हमने निकाला अभी, कितना निकाला? ये रहा 12,000। आइए, तो लिख दो जरा इसको, ये हो गए सर 12,000। और एक्चुअल कितना निकाला सर? एक्चुअल निकाला था 12,800। तो ये आ गया मेरा 800 एडवर्स। ठीक है, कितना था? कितना था? हाँ 12,800। क्लियर है, और ये है 10,000। ठीक है, चलिए, तो एक तो मेरा हो गया। दूसरा उसने क्या पूछा मेरे से क्वेश्चन में? सर सेकंड उसने आपसे पूछा फिक्स्ड ओवरहेड, ये रहा एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड। लो, एक्चुअल ओवरहेड्स तो अभी निकाले थे मैंने। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने निकाले सर? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 12,800। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्या पूछ रहा है? तीसरा कह रहा है एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। लो, एक्चुअल आवर्स भी अभी निकाले मैंने। एक्चुअल आवर्स कितने निकाले थे? देखो यहां पे निकाले थे मैंने, जो मेरा डेटा बनाया था 1600। कैसे निकाले सर? 8 रुपए 1 घंटे के हैं और टोटल 12,800 है। तो मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूं। सर देखिए 12,800 लगे, 12,800 लगे और 8 रुपए 1 घंटे के। तो 12,800 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया? 1600। कितने हो गए सर आपका? ये 1,600 घंटे। क्लियर है, चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या पूछा उसने हमसे? सर चौथे में कह रहा है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। अच्छा, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? अमिताभ बच्चन की। तो अमिताभ बच्चन यानी ए से हुआ, लिखिए जरा, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ए से क्या होगा सर? ए से होगा एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स। अच्छा, ए बी, बी से होगा बजटेड आवर्स। तो ये तो आवर्स हो गए, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट से, और बाहर हमेशा हमेशा क्या आता है? स्टैंडर्ड रेट। चलिए, तो एक्चुअल आवर्स मैंने अभी निकाले, कितने थे एक्चुअल आवर्स? 1600 घंटे। क्या मैंने बजटेड आवर्स भी निकाले थे? हाँ सर, जो आपने डेटा बनाया उस अकॉर्डिंग आपने बजटेड आवर्स भी निकाले, कितने? 2400। तो ये हो गए आपके 2400। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना था? हमने स्टैंडर्ड रेट निकाला था, कितना था स्टैंडर्ड रेट? 5 रुपए, 5 रुपए। तो 5 रुपए, तो ये हो गए सर 1600 माइनस 2400 इंटू 5, ये हो गए सर आपके 4,000 एडवर्स। 4,000 एडवर्स। क्या ये मुश्किल है? इजी है, बस कहानी याद होनी चाहिए, डेटा डालो, काम खत्म। बहुत ही सिंपल है। और जब मैंने आपको
अपने इसमें क्लास में कराया था, तो बहुत बार इसके क्वेश्चन हमने करे, जिससे हमें कर करके ये बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो गया था। आइए पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है फिक्स्ड स्टैंडर्ड आवर निकालना है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। लो अभी अभी निकाले सर हमने स्टैंडर्ड आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स कहाँ निकाले थे ये सर? स्टैंडर्ड आवर्स निकाले थे ये 2000 घंटे। तो मेरा एक्चुअल कितना आया था? 10,000। सर मेरा एक्चुअल खर्चा आया था 10,000 और स्टैंडर्ड रेट था 5 रुपए। तो कितने होने चाहिए ये? 2000 घंटे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी। अच्छा, किसकी एफिशिएंसी अच्छी है? शाहरुख खान की। तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, मुझे बताइए शाहरुख खान में मतलब क्या आता है? शाह। शाह मतलब एस एच, तो एस एच मतलब स्टैंडर्ड आवर्स और ए एच मतलब एक्चुअल आवर्स। अच्छा, ये तो आवर्स हो गए, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट से, और रेट हमेशा कौन सा आता है? स्टैंडर्ड रेट। क्या आप मुझे स्टैंडर्ड आवर्स बता सकते हैं? हमने निकाले थे अभी अभी स्टैंडर्ड आवर्स, कहां थे? ये रे सर, 2000 घंटे। एक्चुअल आवर्स, हमने एक्चुअल आवर्स भी निकाले थे, एक्चुअल आवर्स ये रहे 1600 घंटे। और स्टैंडर्ड रेट तो हमने निकाल ही लिया था, कितना था हमारा स्टैंडर्ड रेट? 5 रुपए। तो ये हो गया सर मेरा 400 इंटू 5, 2000, और ये 2000 आ गया सर फेवरेबल। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही अच्छे और इजी, मतलब एग्जाम से ओरिएंटेड, बहुत एग्जाम से एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करे। तो ये हमारा पार्ट 1 था। मैं ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगा। तो पार्ट 1 में हमने आज ये कंप्लीट करा। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और ये हमारी रिवीजन हो रही है अच्छे से। मैं आशा करता हूं आपके बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो, नंबर अच्छे आए आपके। ठीक है, चलिए तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। चलिए बाय।